नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर है, जहां पर एबीवीपी द्वारा यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शन का कारण ये है कि जिस तरह से कल आपने देखा कि लगातार एक बच्ची जो एग्जाम देने आई थी पर वो कोविड पॉजिटिव थी, ये कहा गया था कि उसको सेपरेट रूम में बिठाकर एग्जाम देंगे, पर वही दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस आ रही है, एसओपीज आ रही है, आदेश आ रहे हैं कि अगर कोई पॉजिटिव होता है तो तुरंत डॉक्टर को जांच कराएं या हॉस्पिटल में एडमिट होंगे, डिपेंड अपॉन द सिचुएशन ऑफ देयर हेल्थ। उसकी हेल्थ को लेकर रिगार्डिंग अगर वो बच्ची ने कहा, उसके पिताजी माता पिता ने कहा कि बुखार है, लड़की उठ नहीं सकती, लड़की लड़खड़ा कर चल रही थी, फिर भी कहा गया एग्जाम दो, नहीं तो आपकी जिम्मेदारी है, नहीं होगा तो एग्जाम में फेल किया जाएगा। तो इसी को लेकर चलते कि किस तरह से युवाओं की जिंदगी के साथ, स्टूडेंट्स की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात कि वीसी वाइस चांसलर जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के, वो कहीं ना कहीं मुखातिब होते ही नहीं, तो जवाब हम किससे मांगे। चलिए जाते जी, क्या कहना चाहोगे? कल का जो एपिसोड था, एक जो बच्ची जो कोविड पास, एक नहीं कितने सारे आए होंगे, तो उन्हीं को लेकर जिस तरह से यहाँ पर कहा गया उनको कि आपको टाइम दिया जाएगा, अलग रूम दिया जाएगा, पर 15 मिनट बच्ची बाहर बैठी रही, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से कल क्लस्टर विश्वविद्यालय के अंदर घटना हुई और जब एक विद्यार्थी, जब हमारी एक बहन वो कोविड पॉजिटिव थी और कोविड पॉजिटिव होने के बाद जब उसके परिजन, उसके घर वाले, उसके पिताजी जब कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन से संपर्क साधने का काम करते हैं, जब जीजीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल से संपर्क साधने का काम करते हैं और जिस प्रकार की अप्रोच, जिस प्रकार का कैरेक्टर, जिस प्रकार का बिहेवियर वो शो करते हैं और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन द्वारा जो भाषा का यूज किया जाता है, सबसे पहले मैं विद्यार्थी परिषद की ओर से इस पूरे घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। 2 मिनट हम आपको खींच आते, पहले कंट्रोलर साहब इनसे जरा जानने की कंट्रोलर साहब से डिस्कस करें, वो डिसीजन लेके हमने उसको फॉलो करना। चलिए पहले आपसे बात करते हैं, पहले कंट्रोलर साहब से जो आपकी मांग है उसको लेकर बात करते हैं। देखिए, 2-3 दिन पहले बच्चों ने एक प्रोटेस्ट किया था, वो अपने एग्जाम एडवांस में करवाना चाहते थे, जबकि एज पर यूनिवर्सिटी स्टैट्यूट इनके एग्जाम जो थे, अभी जो रिपीट या प्राइवेट वाले बच्चों के एग्जाम्स होते हैं, ये अभी रेगुलर बच्चों के साथ होने थे और वो एग्जाम हमारे मार्च में, फरवरी एंडिंग या मार्च में होने थे। इनमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका डिग्री कंप्लीट है, उनका 6 सेमेस्टर एग्जाम वो दे चुके हैं। उन्होंने आप सुन लीजिए, उसकी बैकग्राउंड है ना, उसकी बैकग्राउंड है ना, तो वो बच्चों की रिक्वेस्ट पे, बच्चों ने रिक्वेस्ट करी थी, फिर उसकी यूनिवर्सिटी में मीटिंग हुई थी, उसके बाद डीकॉम साहब ने भी उसमें, डीकॉम साहब भी वहीं पे थे, उनकी प्रेजेंस में बच्चों के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। उन्होंने रिक्वेस्ट पर, उनकी रिक्वेस्ट पर ये एग्जाम हमें 3 महीने एडवांस में बच्चों की रिक्वेस्ट पे करने पड़े और उसी वजह से ये नेचुरली उस मीटिंग में रिजॉल्व हुआ था कि इन बच्चों के एग्जाम हम कोशिश करेंगे दिसंबर में शुरू करने की और जनवरी में कोशिश करेंगे रिजल्ट निकालने की। सर, पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये नहीं है। सर, कल भी हमारी आपसे बात जी कल भी आपसे हमारी बात हुई, बच्चे तो नहीं जानते थे ना कि कोविड के केसेस इस कदर राइज हो जाएंगे, कोई ना कोई प्रावधान तो पहले निकाल के रखना चाहिए था ना सर। मैम, जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो भी आप पहले बेटा मुझे बोलने दोगे ना, क्या बोलते रहे। और आप पे ये भी इल्जाम सर लगाए जा रहे हैं कि बच्चे की सिचुएशन बहुत टेंस थी, कोविड था उसको, और उसको बाहर उसकी एग्जाम जो लिया गया वो उसको लेबोरेटरी में बिठा कर लिया गया। क्लासेस की ऐसी सिचुएशन थी, लग रहा था कि जैसे सालों से सफाई नहीं हुई है, और कोविड की सिचुएशन पे आपकी रिकॉर्डिंग पूरी सामने आई है। आपने कहा है कि बच्ची का साल जो है वो आप अगर वेस्ट करना चाहते हैं तो करें, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैम, ये वर्डिंग मेरी नहीं है, मैं, आप बेटा आप मुझे बात करने दो ना, अगर आपके पास रिकॉर्डिंग का तो बात खत्म हो गई ना। सर आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए अपना। मैम, हाँ मैम, आपने शायद पहले कल भी मुझसे बात की थी। नेचुरली जो आप कह रहे हो कि उस वक्त कोविड इतना नहीं था, कोविड ज्यादा हो गया, ये आप कह रहे हो ना, यही कहना चाहते हो। इसके रिकॉर्डिंग भी 2 दिन पहले हमारे प्रिंसिपल, डीन की जो पूरी बॉडी होती है, उस मीटिंग में रिजॉल्व हुआ है कि जो एग्जाम ऑफलाइन हो चुके हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं, वो सारे पेपर दे चुके हैं और आज की डेट में ना तो हम एग्जाम पोस्टपोन कर सकते हैं, ना हमारे पास ऑनलाइन को प्रोवीन है, लिहाजा इन बच्चों के भी एग्जाम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ, उनके कोविड जो भी गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करते हुए। बच्चे तो कह रहे सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं है। आप मैम सुन लीजिएगा ना, हाँ, बच्चे कह रहे सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, बच्चे देखिए ना मैम, कुछ भी कह सकते हैं ना, वो आप सुन लीजिए ना बात, पहले मेरी बात सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद उन गाइडलाइंस को फॉलो किया गया और तभी वो हमारे सारे के सारे एग्जाम्स हो गए, ठीक है। अब इन्हीं बच्चों के जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के बच्चे, इनका सिर्फ एक पेपर कल जो था वो रहा, एक पेपर आज है, तो एक पेपर जो था वो जाहिर बात है आज की डेट में जब आप कह रहे हो कि हमारे पास स्पेस नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है,
मैम आपसे किसी से कोई चीज छुपी हुई नहीं है। हमारे इन कॉलेजेस में 4000 5000 बच्चा एक टाइम में एग्जाम देता है, जब हमारे रेगुलर बच्चे होते हैं। आज की डेट में हमारी जो रेगुलर क्लास है वो नहीं हो रही है, हमारे सारे रूम्स खाली हैं, सारे हॉल्स खाली हैं, उसमें 100-150 बच्चा इजीली अकोमोडेट करके सोशल डिस्टेंसिंग रख के उनके एग्जाम दिए जा रहे हैं। सर मैटर वो नहीं है कि हम मानते हैं आप भी, जी, क्योंकि आप लोगों के टीचर्स भी कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि ये घातक वायरस से इससे कोई भी बच नहीं रहा। मेन थिंग इज दैट कि अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है बच्चे का, जिसका एग्जाम है फाइनल ईयर का, उसका कहीं ना कहीं फ्यूचर दाव पर लगा है, उसके लिए क्या प्रावधान है? जिससे भी हम बात करते हैं, प्रिंसिपल हो कोई भी, वो कहते हैं जो कंट्रोलर डिसाइड करेंगे। अब ये आप पर सारी बातें किस तरह से? मैम देखिए मैम, आप सिस्टम को जानती हैं, वन मैन डिसीजन कहीं नहीं होता है, कोई कंट्रोलर अपने जगह नहीं होता। ये एक बॉडी होती है, बॉडी बैठ के रिजॉल्व करती है। मैंने अभी आपको बोला 3-4 दिन पहले हमारी बॉडी पूरी बैठी है, उसमें डीन्स थे, प्रिंसिपल्स थे, हमारी वीसी साहब ने उसको प्रिजाइड किया था। सभी लोगों ने बैठ के ये कहा कि जो ऑफलाइन एग्जाम, एक मिनट बेटा मुझे जवाब दो, अब ऑफलाइन एग्जाम हो चुके हैं, ये मैम पूछ रही है ना, मैम पूछ रही है, ठीक है। और फिर मुकेश ने परसों भी मुकेश ने मुझसे बात की। मुकेश ने परसों भी बात की कि आज की डेट में कहीं, एक मिनट आप, मैंने मुकेश को बोला 14th को भी जम्मू, हमने उनके पेरेंट्स से बात की थी, उनके पेरेंट्स किसको यही नहीं पता कि वहाँ पर कोविड पॉजिटिव बच्चा आ रहा है, तो उसके लिए एक रूम का जब हमने आपसे बात की थी सर, जब हमने आपसे बात की थी, आपने कहा था उनको सेपरेट रूम दिया जाएगा। पर जब हम ऑल ऑफ सडन है, वो बच्ची यहाँ पहुँचती है, 15 मिनट तक बच्ची बाहर बैठी रहती है, उसके लिए कोई डिसाइड नहीं होता कि कौन सा रूम, पहले प्री प्लान नहीं किया गया था। फिर अल्टीमेटली क्या गया, जब आधा घंटा लेट हो गई, फिर बच्ची को आपने लेबोरेटरी में शिफ्ट किया। मैम वो एक्चुअली मैम वो बेसिकली कॉलेज के प्रिंसिपल को रूम उनको देना होता है। जब एक कंट्रोलर रूम नहीं देता है मेरे भाई, कंट्रोलर रूम नहीं देता, वो जहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है, हाँ एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा पता था ना कि जब उनको पता था, हमसे जब बात हुई प्रिंसिपल से बात हुई, कि वहाँ पर कोविड पॉजिटिव बच्चा आ रहा है, लड़ाई के मूड में, हम लड़ाई के मूड में नहीं आए, हम लड़ाई के मूड में नहीं आया, लड़ रहे हो। मैम बात कर रहे हैं, हमने आपसे बात की थी कि वहाँ पर कोविड पॉजिटिव आ रहा है। फिर इतनी कौन सी ऐसी, एक तरफ से सरकार बोलती है, एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है कि आप ऑनलाइन मोड को अडॉप्ट करो, दूसरी तरफ से आप जो है बच्चों को यहाँ पर बुला के एग्जाम ले रहे हो। क्या बच्चों के फ्यूचर के साथ तो खेलवाड़ हो ही रहा है, लेकिन क्या उनकी जान के साथ भी जो है यहाँ पर इस समय खेला जाएगा? इसका मैं जवाब दूं आप जी। कंट्रोलर साहब तुम कर लो, फिर 1 मिनट ठहर जाओ, 2 मिनट जवाब लेने दो यार। अभी आप देखो हमारे जो प्राइवेट एग्जाम प्रीपेयर वाले बच्चों के एग्जाम जम्मू यूनिवर्सिटी के चल रहे थे, उनके भी मैक्सिमम पेपर हो चुके हैं। उनका एक एग्जाम पोस्टल 14 को हुआ है ऑफलाइन। सर एक पल मेरी बात सुनिए सर, अगर उन्होंने और 21 को भी हो रहा है, ठीक है। SSRB के एग्जाम हो रहे हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम हो रहे हैं, वो पोस्टपोन नहीं हुए। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए, वो भी कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स को बुलाया, क्यों? पॉइंट इज दिस। और सर हमने आपको, सर आप ये बताइए, हमने आपको इत्तला किया था। अब मुझे आपको जवाब देने, इनको देने, वो देख लो। आपने इंसानियत का गला घोटा है। जो अप्रोच आपकी है ना स्टूडेंट्स के प्रति, वो बहुत गलत है। बहुत गलत। मैंने आपको पर्सनली फोन करके बोला था कि आप एग्जाम मत लीजिए। आपको पता है ना, परसों मैंने आपको फोन किया था कि मैक्सिमम हमने हमारे बच्चों की रिक्वेस्ट पर हमने एग्जाम दिए। कौन से बच्चे सर, कौन से बच्चों की रिक्वेस्ट पर हमने एग्जाम लिया आपने? जब कोविड पॉजिटिव स्टूडेंट्स के पिताजी आपको फोन करते हैं ना, आपने उनको क्या बोला? एक बार बताइए क्या बोला आपने उनको? आपने बोला कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अगर 100 ड्रॉप होता है तो होने दो। आप मेरे को ये बताइए, बाद में क्यों नहीं एग्जाम ले सकते थे आप उसका? जिस दिन वो नेगेटिव हो जाती तो उसमें क्या दिक्कत थी? रिक्वेस्ट की बात आप कर रहे हैं, आप इनकी जो डिमांड थी, जो बच्चों की डिमांड आप रखते हैं, की जिम्मेवारी आप लेते हैं सर। अगर वो स्टूडेंट एग्जाम देने आई है सर, अगर उसके साथ कोई ऐसी चीज हो सकती है, उसके कारण कितने स्टूडेंट सर आपको बताना पड़ेगा ना सर। सर कहने के बच्चों की जिंदगी का सवाल है। देश के अंदर ऐसा उदाहरण बताओ मेरे को, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसा उदाहरण की कोविड केवल एक ऐसी अप्रोच नहीं है, ऐसे अनेक एंटी स्टूडेंट्स
आपकी अप्रोच रही है? सर आप एक चीज बोल रहे हैं, मैं जाऊँ अब? मैम सर अभी हमारे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए। हो गए, मैंने दे दिया जवाब। मैं इनको पूछ रहा हूँ। सर क्या अल्टरनेटिव निकालेंगे आप? जो बच्चों के बारे में भी किसी बच्चे को वहाँ कुछ होता है, अगर उसकी जिम्मेवारी आप लेते हैं, उसकी जिम्मेवारी आप लेते हैं? सर इसका जवाब मुझे दे दो, मैं पीछे रहता हूँ अभी। सर कोई यहाँ प्रोटेस्ट होगा, इसकी जिम्मेवारी, अगर वहाँ किसी बच्चे को कुछ होता है आप उसकी जिम्मेवारी लेते हैं? जिम्मेवारी लेंगे तो बता दीजिए। सर एग्जाम आने वाले दिनों में और भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाने जा रहे हैं, क्या उनके लिए कोई प्रावधान है आपके लिए? कोई कोविड पॉजिटिव दोबारा से ऐसा कोई इंसिडेंट सामने आता तो वो जब उस वक्त की सिचुएशन होगी उसके मुताबिक आपने कहा कि हमारा वो मैंने मैंने आपको रिपीटेडली कहा, मैंने आपको रिपीटेडली कहा कि एक कंट्रोलर का किसी इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं होता है। बिल्कुल सर, पर आप इनकी बात डीन्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो बैठ कर डिसाइड सर करते हैं। एक छोटा सा सवाल है, एक छोटा सवाल है। बात तो रख सकते थे सर आपने इनकी। ये चीज बोली है कि हमने एग्जाम बच्चों की रिक्वेस्ट पे लिए हैं। बिल्कुल। हमने कई मीडिया ने कई प्रोटेस्ट यहाँ पर कवर किए हैं जहाँ पर बच्चे आपको बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम लीजिए, फिर आप कोविड पॉजिटिव को ऑफलाइन बुला रहे हैं। नहीं, ऑनलाइन एग्जाम का दोहरे जवाब में सर आप अपने सवाल कोई में दोहरा खुद जवाब फंस रहे नहीं, हैं। कोई दोहरा अपनी जवाब अपनी नहीं। बोर्ड तक की बात तो रख वो सकते थे, आप मेरी कल बात से सुन लेकर आज लीजिए। तक सर, अभी आने वाले समय में ऑफलाइन और एग्जाम result के लिए ही रिजल्ट हुआ था, ऑफलाइन एग्जाम के लिए ही बच्चों ने माना था, ऑनलाइन की एग्जाम के लिए डिमांड नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन हम की बात ऑनलाइन की डिमांड नहीं कर रहे हैं। कोई दोहरा हम स्टैंड कर रहे नहीं। हैं, हम पोस्टपोन की डिमांड की, हमने ऑनलाइन की डिमांड नहीं की। हमें नहीं चाहिए ऑनलाइन, हम खुद देंगे पेपर, लेकिन पोस्टपोन का बात है सर हमारी। जो स्पाइक हुआ है, जो केस एकदम से राइज हुए हैं यहाँ पर जम्मू में, अगर बात करें तो 600 का आंकड़ा भी जो है वो पार कर चुका है कोविड। उसको देखकर जो एडमिनिस्ट्रेशन ने सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सबको यही हिदायत दी थी कि आप ऑनलाइन मोड पे जाएं और अगर पोस्टपोन कर सकते हैं तो करें। फिर उसके बाद आने वाले समय में सर कोई और भी बच्चा पॉजिटिव हो, हम ये जानना चाहते हैं मैं- कि आप कोई ऐसा प्रावधान होगा कि पेपर postpone किया जाए? मैंने जम्मू लेकिन क्लस्टर की बात थी सर, वो कहाँ पर गए? बड़ी देर बाद दस सर पिक्चर भी सबको दिखाई दे रहा है कि पीक पर अभी कोरोना या ओमिक्रॉन नहीं पहुंचा है, तो प्री प्लान अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ आप तो आपके हाथ में नहीं है कि आपके पास कोई गाइडलाइन ऐसा भी नहीं आई बात करने दो। किस बारे में फर्दर सर आने वाले टाइम? तो वो डिसाइड करेगी, बॉडी बैठ के डिसाइड करेगी। वो आगे वाले एग्जाम के लिए, आगे वाले एग्जाम के लिए सिचुएशन के मुताबिक बॉडी बैठ के डिसाइड करेगी। बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना क्या है? कुर्सी लानी है क्या करना है? जितना कुछ कदे डेथ नहीं होती स्टूडेंट की, इतना के लिए कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट मरने मां प्यो का नुकसान है, इनका क्या नुकसान है? मारा दसो, मैं मरी जाऊं, तुझे क्या नुकसान है? नुकसान मैं मरी जाऊं, कंट्रोलर पूछो क्या नुकसान है? नहीं चलेगी, मां प्यो का नुकसान है, जिंदा पुत्र जाग ये वेट करा दिन कोई मरा है। सर कल की इंसिडेंट की बात कर रखे क्या है कि आने वाले एग्जाम में क्या कोई प्लान ऐसा करेंगे कि अब ये बात postpone आगे होगा जाकर या रखेंगे, क्या बोर्ड के साथ बात ना जी ना, ये तो पेपर आज भी रखे है, पूछी लो। बेशर्मी दिखो जी, ये पेपर आज भी रखे है, पूछी लो अगर नहीं है पेपर है। सर आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपने जो कल किया वो बहुत गलत किया। बेटा मैंने आपको आपने बोला छात्रों को बच्चों बाहर की बिठा के रखा 1.5 घंटा, पौना घंटा आपने बाहर बिठाया। क्यों बिठाया आपने? आप यहाँ से 10 मिनट में अंदर भागने की कोशिश कर रहे हो कि मैं जा रहा हूँ। क्यों? आपने जब उस छात्रा को आधा घंटा बाहर बिठाया तब आपको समझ में नहीं आया वो इतनी बीमार थी कि आपने नहीं देखा? मुझे बताइए, वो एम्बुलेंस से जब नीचे उतरी उसकी टांगे कांप रही थी, वो छात्रा पूरी कांप रही थी, क्या आपको वो नहीं दिखा? क्या आपको सर आपको नहीं उसमें अपनी बेटी नजर नहीं आई? आपको दिखना था जिन्होंने नहीं नजर आई आपको? सर हम ये नहीं कह रहे कि ऑनलाइन पेपर लो, हम कह रहे हैं आप ऑफलाइन पेपर लो, खुशी से लो, हम देंगे बच्चों को, हम बनाएंगे, मगर पोस्टपोन करो पेपर, जब सामान्य होंगे हालात अब तब पेपर लो। मगर आपको क्यों समझ नहीं आ रहा? आपको क्या उस बेटी की आंखों में दिखा नहीं वो दर्द? जी सर बोलिए। बच्चों ने प्रेशर, बच्चों और मेरी बात सुनिए ना, ये अगर बच्चे कहते हैं हमने नहीं देना एग्जाम तो ठीक है कर दो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो आप नहीं ना बच्चे, आप कहोगे वो बच्चे जो दे रहे हैं वो कहते हैं कि इमीडिएटली एग्जाम लेके हमारी डिग्री, तो उन्हें नौकरियों के लिए फॉर्म भरने हैं बच्चे, उन्होंने नौकरियों के लिए फॉर्म भरने हैं, ठीक है? उनकी डिग्री रुकी हुई है, पोस्टें आ रही हैं, उस वजह से उन्होंने प्रेशराइज किया हुआ यूनिवर्सिटी को। ये तो यूनिवर्सिटी पे प्रेशर था मैडम, ये यूनिवर्सिटी पे प्रेशर था उल्टा उनका, ये तो उनकी पोस्टों की वजह से, सर केसेस हाइक हो रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबिलिटी उनकी नहीं बढ़ रही है। वो कह रहे हैं एक पेपर दो पेपर है, जल्दी खत्म करो। कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ी नहीं, समझना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी किसी को फोर्स नहीं करती, ना ही कर रही है। हालात को देखते
देखते हुए अगर कोई बच्चे का किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर से अभी रेगुलर के एग्जाम में जाने उसके साथ ही बैठ सकता है वो। यानी आप प्रॉब्लम का इंतजार कर रहे हैं कि बच्चों के इंटरेस्ट के लिए किया जा रहा है, जो भी किया जा रहा है कि बच्चों के एलिजिबिलिटी बने, डिग्री बने उनकी, ताकि वो कहीं फॉर्म निकल जाए भर सके। थोड़े बच्चे हैं, ज्यादा नहीं है बच्चे, ये थोड़े बच्चे हैं, तभी तो कर रहे हैं हम, ज्यादा होते तो होता ही नहीं। पर हालात को देखते हुए ये कहा जा रहा है प्रॉब्लम पता क्या है, मैं बताता हूँ। यही बच्चे आते हैं हमारे एग्जाम जल्दी लो, यही बच्चे आते हैं हमारे एग्जाम पोस्टपोन करो, ये आ रहे हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। दूसरे बच्चे जो आते हैं वो एक्चुअली वो बच्चे अपेयर होने वाले हैं, वो कहते हैं हमारे एग्जाम लो। प्रॉब्लम यूनिवर्सिटी जो है दो ड्यूल स्टैंडर्ड के साथ नहीं चल सकती कि बच्चे एक कहेंगे कुछ कहेंगे हमारे एग्जाम लो, हमें डिग्री। हम बच्चों जो बच्चे एक्चुअल देखिए मैडम, जो एक्चुअल बच्चे जो हैं, रियल जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी रिक्वेस्ट पे एग्जाम हो रहे हैं कि हमें डिग्री जल्दी चाहिए, बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, उनकी डिग्री कंप्लीट होगी। अदरवाइज इन बच्चों के एग्जाम जैसे कंट्रोलर साहब ने ऑलरेडी कहा मार्च में होने थे। तो अब इस वक्त भी किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा। बच्चा कोई फील कर रहा है ठीक है वो आए, अगर नहीं कोई बच्चा फील कर रहा है ठीक आने में काबिल नहीं है, वो अभी और महीने डेढ़ में दोबारा एग्जाम आ जाने हमारे रेगुलर बच्चों उनके साथ बैठ के दे सकते हैं। लेकिन सर सवाल यही है ना, बच्चों की तरफ से ये कहा गया नहीं कोई ऐसा अपना बर्बाद कराना नहीं ऐसा साल है ही नहीं, 2 महीने के बाद है वो बच्चे पता नहीं कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रही। कि जो बच्चा नहीं बच्चों की इंटरप्रेट देखिए, मेरी बात सुनिए, साल की तो बात ही नहीं है, की बात ही नहीं है। आप भी तो पता है आगे एग्जाम होने हमारे फिर से हो जाने हैं, क्योंकि रेगुलर बच्चे जो दे रहे हैं उनके साथ हो जाने हैं। और इन बच्चों का मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, इन बच्चों का ये प्रेशर था कि जल्दी हमारे एग्जाम कंडक्ट करके रिजल्ट दो। हमने एंडिंग जनवरी तक इनको रिजल्ट का प्रॉमिस किया था कि हम जल्दी एग्जाम कंडक्ट करके आपके करेंगे, ताकि इनके बच्चों को जो पोस्टें आ रही हैं, कोई इतनी सारी रिक्रूटमेंट की पोस्टें आ रही हैं, बच्चों की एलिजिबिलिटी नहीं बन रही है, और एक पेपर की वजह से। क्या फैसला लिया जाएगा बॉडी की तरफ से, जिस तरह से कोविड के केसेस देखे? फैसले पे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, बॉडी क्या फैसले पे मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा। सिचुएशन के मुताबिक जो मैंने बोला, जो फैक्चुअल पोजीशन है। यानी साफ तौर पर आप देख रहे हैं कोई भी अथेंटिकेट जवाब नहीं मिला। इनका कहना है यही वो बच्चे हैं जो पहले प्रदर्शन करते थे जल्द से जल्द एग्जाम हो, और अब वही बच्चे कह रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन हो। तो यूनिवर्सिटी डबल स्टैंडर्ड से नहीं चलती, उनके डिसीजन डबल स्टैंडर्ड पे नहीं चलते। आज इनका ये कहना क्योंकि हमने सवाल पूछा, क्योंकि कल जो इंसिडेंट हुआ था GGM साइंस कॉलेज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर, हमने आपको पूरे विजुअल बताए थे किस कदर वो बच्ची 15 से 20 मिनट तक बाहर बैठी रही, कोई प्रावधान नहीं था कि सेपरेट रूम उसको दिया ताकि उसका एग्जाम कंडक्ट किया जाए। और उसी के चलते आज बच्चे ABVP के बच्चे ऑर्गेनाइजेशन के बच्चे यहाँ पर रोज प्रदर्शन कर रहे थे, और VC कंट्रोलर ने साफ तौर पर ये कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं होगा। और जैसा हमने बात की, आपको पूरी बात बताई कि ये कहा जा रहा है कि बच्चे जो कहते हैं हमारी डिग्री जल्द से जल्द कंप्लीट हो, वो तो एग्जाम देने आ रहे हैं। पर जो लोग पॉजिटिव हैं, हम उनके लिए बोल रहे हैं कि जो लोग पॉजिटिव हैं, पर साफ तौर पर जिस तरह से कहा गया कंट्रोलर ने कि 1 साल नहीं बल्कि 1-1.5 महीने के बाद रेगुलर एग्जाम से उनके साथ वो वहाँ पर भर के फॉर्म भर के आप बैठ सकते एग्जाम देने के लिए। 10 मिनट में अंदर चले गए, कोविड दिखाओ तो जो 1 घंटा लड़की खड़ी रखी तभी दिखा आधा घंटा बाहर लो, नहीं तो आज तकलीफ है कि एक स्टूडेंट को थोड़ी गल नहीं कर सकते। बुलाओ कंट्रोल साहब को, बाकी तो मिनट में बाहर बुलाओ ये कंट्रोलर साहब कह रहे हैं कि आप वही बच्चे जो पहले प्रदर्शन कर रहे थे एग्जाम जल्दी लो, अब जल्दी ले रहे हैं एग्जाम, तो आप लोग प्रदर्शन फिर देखो जी, दसो अगर साढ़े च कोई लभदा चलो ठीक है, एग्जाम अस भी आखने लेने चाहिए, और थोड़ा मना करके एग्जाम नहीं लाओ, पर सिचुएशन दिखिए लाओ। जम्मू यूनिवर्सिटी ने एग्जाम बंद किए थे, जम्मू यूनिवर्सिटी ने बंद करिए एग्जाम पोस्टपोन किए थे, 10-15-20 दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो जानी है, ओले मजे कन्नै एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। पर नहीं जी, इन्हें अपनी जिद्दां ने अपनी जिद्दां पूरियां करनियां ने, बच्चे मरन गल अस मर गए, साढ़े परिवार के नुकसान है, इंदा क्यों ज्यादा जी? पहले अपनी कुर्सी पर बैठे थे, पहले थोड़ी भीड़ दिखी देखो जी नट के अंदर, लेकिन उत्थे जिथे एग्जाम लेंदे उत्थे देखो ना डेस्क की सफाई ना कमरे की सफाई। वो कुड़ी जिसले आई थी कल एग्जाम देने, आधा घंटा असीं बाहर रखा, आपू 20 मिनट भी नहीं बाहर खड़ोते होने, 20 मिनट से बाहर खलोवो थे। का कहना है कि इनका कोई नुकसान हमारे माता पिता का है जिनके हम बच्चे हैं।
क्या कहोगे? कहीं ना कहीं ये लोग कह रहे हैं कि ये बच्चे एक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं तभी ये प्रदर्शन करते हैं। आप लोग जो पहले भी कहते थे एग्जाम हो जाए। बेशक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं नहीं रखते ये मैटर नहीं है मैम। ऑर्गेनाइजेशन ही छात्रों और छात्राओं की उसके लिए बना कि उनका आगे उनका मुद्दा बढ़ाए। मैम आप ही बताइए वो बेचारी बहन 105 डिग्री बुखार लेके वहीं पे थे हम, सबसे पहले हमने कवर किया। आधा घंटा बेचारी बाहर बैठती है, एम्बुलेंस में आती है, उनके पिताजी कंट्रोलर साहब से बात करते हैं और उनकी आपने रिकॉर्डिंग में सुनी कि कितनी एरोगेंट तरीके से उन्होंने बात की है। उनके पिताजी को भी 17-18 साल के लड़के थोड़ी ना भाई। आफ्टर ऑल ही इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल मैन। एक बेटी के पिता है वो। और उसके बाद ये कहते हैं हमने एक सेपरेट रूम दिया था, आधा घंटा हमारी बहन को बाहर बिठाया गया, उसके बाद इनको चाबी नहीं मिली कमरे की। उसके बाद फिर लेबोरेटरी खोली, उधर बिठाया, उसका पेपर लिया। क्या कल को अगर और बच्चे कोविड पॉजिटिव आते हैं क्या ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी उसका पूरा का पूरा जिम्मा लेती है? क्या अगर कोरोना केस बढ़ते हैं तो क्या क्लस्टर यूनिवर्सिटी उसका पूरा का पूरा जिम्मा लेती है? क्या कोई बच्चे के साथ अगर कोई खुदा ना करे कि भगवान ना करे कि बुरा हो जाता है, वो काफी सीरियस हो जाता है, क्या उसका पूरा का पूरा जिम्मा ये लेगी? अगर उसका कोई फ्यूचर नहीं बन पाया, भगवान ना करे अगर उसका फ्यूचर डगमगा गया तो क्या ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी उसका जिम्मा लेने को तैयार है? अगर डिग्री है क्या बच्चों की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी? साफ तौर पर लाइव दृश्य देख रहे हैं, यहाँ बच्चे कह रहे हैं। आपको लाइव दृश्य से मैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बताया कि जिस तरह से हमने कल भी एक स्टोरी बताई थी, एक बच्ची जो एग्जाम देने आई थी, फाइनल ईयर का लास्ट एग्जाम था, पर जिस तरह से उस बच्ची को ये कहा गया था, उसके पिताजी ने जब कंट्रोलर से बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि बच्ची को अगर तबीयत नहीं ठीक तो आ सकती है पर उसको सेपरेट रूम हम देंगे। और जब उनके माता पिता ने हमें अप्रोच किया, जब वो बच्ची एम्बुलेंस में यहाँ तक पहुंची, 15 से 20 मिनट तक वो बच्ची बाहर बैठी रही, लड़खड़ाती वो जब वहां तक पहुंचती है तब भी रूम नहीं अवेलेबल था, बल्कि उसको लैब में ले जाया जाता है। क्या जिस तरह से बार बार बच्चे आज यहाँ पर एबीवीपी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, क्या जिंदगी से बढ़कर कोई चीज है? ये हमें कंट्रोलर साहब ने कल भी कहा था कि जिंदगी के बढ़ते कोई चीज नहीं है। तो अगर आप किसी बच्चे के सामने ऑप्शन ही नहीं रखेंगे तो वो अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर एग्जाम देने तो आएगा। इनका ये कहना ऑनलाइन मत लीजिए, पर सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम्स को कुछ देर के लिए पोस्टपोन कर दीजिएगा। और पर उधर दूसरी तरफ जो कंट्रोलर है वो अपना पक्ष रख रहे हैं कि यही बच्चे हैं जो धरना प्रदर्शन करते थे कि एग्जाम लीजिए, और जब एग्जाम लिया अब ये फिर से कह रहे हैं एग्जाम को पोस्टपोन कर लिया। और जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं कल को वो भी धरना प्रदर्शन करने आ जाएंगे कि हमारी डिग्री में विलंब क्यों हुआ। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।